आज मैं ऐसे तैयार हो रही हूँ जैसे कि मुझे शादी या पार्टी में जाना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है, मैं ये रोज़ करती हूँ, मेरा रोज़ का ये रूटीन है। आप लोग अपने चेहरे में क्या लगाते हो ठंडी के दिन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हेलो राधे राधे, कैसे हो आप सब। मैं सुबह उठ चुकी हूँ और अपने रूम की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से कर रही हूँ। क्या बताऊँ, सब लोग पूछते हैं कि एक ब्लैंकेट में तुम्हारी ठंडी चली जाती है, तो इसका भी एक सीक्रेट है मेरे भाई बहन, जो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। मैं अपने बेड को बहुत अच्छे तरह से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर से आके ऐसे ही चढ़ जाते हैं। बच्चे वाले घर में ऐसे ही होता है। मेरी बेटी परेशान कर रही थी, उसको सोफे पे मैं बैठा रही थी। बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करके उसके बाद फिर ये देखिए क्या करूं। छोटे छोटे बच्चे, कंपनी के रूम में बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना। बहुत छोटा सा रूम मिला है, बहुत एडजस्ट करना मुश्किल होता है। मुझे ही नहीं, सबको होता है। तो उसी में किसी तरह कहते हैं ना कि घर कितना भी ताजमहल हो, लेकिन कंपनी के रूम में बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। सामने रोड है और छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि अब मेरे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत मुश्किल होता है। हिंडाल्को का रूम बहुत छोटा छोटा कभी कभी दे देता है। एक बेडरूम है, एक किचन है। मैं बहुत अच्छे तरीके से, मुझे फ़ीवर था, बुखार, इसलिए मैं दवा दिखा रही थी। मेरा बेटा दांत दिखा रहा था, इसलिए उसको एक थप्पड़ मारी। ऐसा नहीं करते बच्चा। मुझे खांसी बहुत तेज़ हो गई है भाई साहब। सोफ़े को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे इस पे बालू वगैरह ला देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या ला देते हैं। और मेरा सोफ़ा का कवर तो बहुत जल्दी खिसकता है। मेरे बच्चे सही नहीं रहने देते बिल्कुल, क्या बताऊँ मैं आपको। तो बहुत अच्छे तरीके से उसको समेट के सोफ़ा और बेड अच्छे से सहार के, उसके बाद फिर जितने भी कपड़े थे, मेरे हस्बैंड जब भी जाते हैं पूरा रूम फैला के जाते हैं, क्योंकि छोटा सा रूम है मेरा। बिल्कुल इसको समेटने में मुझे 1.5 घंटा लगता है, क्या मैं बताऊँ। एक भी पैसा नहीं मिला हस्बैंड के पैकेट से। कभी कभी लक से निकल जाता है, वैसे नहीं निकलता, क्योंकि मेरे हस्बैंड भाई पैसे के मामले में बहुत सख्त हैं, क्या बताऊँ। उसको मशीन पे रख रही हूँ, बाद में धुलूँगी, क्योंकि पानी लगा हुआ था रड। किचन भी कैसा हुआ था, बिल्कुल एकदम बिल्कुल गड़बड़ हुआ था, क्या बताऊँ। देख सकते हैं आप लोग, मैं क्लीन कर रही थी और अभी बर्तन भी धुलना है। बहुत सारा काम है। सुबह के टाइम बहुत मुश्किल होता है काम करना। हालांकि मेरा तबीयत 2-3 दिन से बहुत ख़राब था, लेकिन क्या बताऊँ, अब चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, लेकिन काम तो करना है, क्योंकि 2-2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और तुम्हारे ही हैं, हस्बैंड भी तुम्हारे ही हैं, तो काम तो करना ही है। कहते हैं ना कि औरतों का रेस्ट कभी नहीं होता है। वही मैं दूध को निकाल रही थी। मलाई थोड़ा भी अगर मेरे बच्चों के मुंह में चला जाता है तो बहुत उल्टी करने लगते हैं। सोच रही हूँ कैसे करूँ काम, मन भी नहीं कर रहा था। बहुत सारा बर्तन भी पड़ा हुआ था। तो चलिए मैं झाड़ू लगा रही थी। देख रहे हैं मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी। मेरी बेटी पढ़ने में भाई बहुत माहिर है। अभी छोटी है ना, इसी वजह से बहुत माहिर है अभी पढ़ने में। और बेड के नीचे ज़्यादा गैप है भी नहीं, सारा खिलौना वगैरह उसी में सब रख देते हैं बच्चे मेरे। क्या बताऊँ, बहुत परेशानी होती है छोटे से रूम में करना। सामान को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल बात होती है भाई साहब। फिर मैं बर्तन धुलूँ, जल्दी मैं बर्तन धुल रही थी, ताकि थोड़ा टाइम भी हो गया था। मेरे बच्चे को भूख भी लग जाती है, बहुत जल्दी भूख लग जाती है। और मेरे हस्बैंड का ठिकाना नहीं रहता है, कब आ जाते हैं, बोलते हैं खाना दे दो जल्दी। और अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ खाना में तो मेरे हस्बैंड चले जाते हैं। तो दिन भर दिमाग ख़राब रहता है कि बताओ, इतने मेहनत से दिन भर घर का काम करती हूँ, हस्बैंड को टाइम से मैं खाना नहीं दे पाती।
तो बेकार है मेरी ज़िंदगी। बर्तन धुल रही थी, बर्तन धुलने के बाद भी अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। मेरी बेटी पीछे से चिल्ला रही थी, मम्मा 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 मम्मा। बोले रुक जाओ भाई, आ रहे हैं। मेरा बेटा हालांकि अब देखता है, क्योंकि अब बड़ा हो गया है मेरा बेटा ना, इसी वजह से मेरा बेटा देखता है। छोटा सा नल लगा हुआ है मेरे किचन में ही, एक ही नल है बस। और मैं सोचती हूँ कि कब मुझे बड़ा घर मिले कंपनी से या मेरा खुद का, कि मैं थोड़ा फैल जगह में रहूँ, क्योंकि बहुत कंजस्टेड होता है इस रूम में रहने में। अब क्या बता सकती हूँ, जैसा कंपनी देगा वैसा ही रहना पड़ता है। वो तो मुझे थोड़ा ठीक भी मिला है, बहुत लोगों को तो इससे भी एक रूम है, बेचारे कैसे रहते होंगे। क्या कर सकते हैं, जैसा रूम देगा कंपनी वैसा ही रहना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ बर्तन धुल लिया, फिर उसको बहुत अच्छे से बर्तन स्टैंड में मैं सेट कर रही थी। सेट करने देखिए पूरा ऊपर में जगह जगह पे रखती हूँ, ताकि ढूंढने में मुझे बर्तन दिक्कत ना हो। कहते हैं ना कि अपना घर होता है तो जैसे मन वैसे सजा के रखो, कोई बोलने वाला नहीं है। भले मेरा घर छोटा हो, लेकिन मेरा अपना है। उसमें मैं जैसे मन वैसे सामान इधर उधर कर सकती हूँ, जहाँ मन वहाँ रख सकती हूँ, जहाँ मन वहाँ उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकती हूँ। मैंने अपने हाथों से अपना किचन या घर सजाया है। बहुत अच्छा लगता है। ससुराल में रहो तो ये वहाँ मत रखो। अब मैं थोड़ा पोछा लगा रही हूँ। मैं बैठ के पोछा नहीं लगा पाती, क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, इसीलिए ये पाइप वाला पोछा रखी हूँ मैं, उसी से मैं पोछा मार देती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से लग भी जाता है। और मैं पूरा क्लीन कर चुकी घर, पूरा घर क्लीन कर चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैं चली नहाने मैं चली। नहाने के बाद फिर मैं सिंदूर लगा रही हूँ। कभी भी खड़े खड़े सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, सुहागिनी औरत को बैठ के ही लगाना चाहिए। आप लोग भी ज़रूर ध्यान दें कि बैठ के ही सिंदूर लगाया करें, कभी कभी खड़े नहीं लगाना चाहिए। फिर मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। पूजा की तैयारी के बाद कभी भी घंटी नहीं बजाना चाहिए। घंटी बजाने से वास्तु दोष होता है, सुनते हैं। वैसे मैं भी जानकारी उतना है नहीं, लेकिन मैं ताली बजाती हूँ। ताली बजाती हूँ भगवान जी को, उसी से काम चलाती हूँ। कहते हैं बड़े बुजुर्ग जब बोलते हैं तो मानना चाहिए, मैं भी मान चुकी हूँ। तो मैं भी ऐसे ताली बजा के और ऐसे पूजा कर ली। फिर मैं ये अपना फेस पे क्रीम लगा रही थी। ओ, मैं फेस वॉश वगैरह नहीं यूज करती, मैं साबुन ही यूज करती हूँ। तो फेस थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो मुझे थोड़ा क्लीन करना पड़ता है, ऑयली करना पड़ता है ठंडी के दिन में। मैं हो गई रेडी, अब मैं चलूँ थोड़ा और आगे का काम। ये मेरी लग गई लिपस्टिक, मुझे आज सेम बनाना था। सेम मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करूँ, बनाना पड़ता है ना। घर में बच्चे भी खाते हैं तो बनाना पड़ता है। मेरी सब्जी बनके हो गई रेडी, ये देख सकते हो आप लोग, रेडी हो गई। मैं इंडक्शन को बंद भी कर चुकी हूँ और यहाँ पे रोटी भी बेल रही हूँ। मैं परथन लगा के रोटी नहीं बेलती, क्योंकि सुनते हैं कि सीने में बैठ जाता है, वो कोई बताया मुझे, तो मैं नहीं बेलती। वैसे भी दोनों भी एक ही तरीके से बनता है, ऐसे भी रोटी बहुत मतलब नरम बनती है। मेरी बन गई सब्जी रोटी। मैं बच्चों को, मेरे बच्चे वेट कर रहे थे मम्मा खाना, नहा लिए थे दोनों को मैं नहला के तैयार कर चुकी थी। और मेरे दोनों बच्चे मेरा वेट कर रहे थे। मेरी फ्रेंड की बेटी थी, वो थोड़ा मस्ती करती रहती है। मैं हो चुकी थी बीमार, मुझे था बुखार, तो मुझे टाइमली दवा भी खाना था, क्योंकि ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्त। बीमार रहने के बाद पति भी अपना नहीं होता है, कोई नहीं होता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उन लोग भूखे रह जाते बेचारे, इसी वजह से दवा खाना मुझे बहुत ज़रूरी था।
जो कि मैं दवा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मेरे शरीर में सूजन आ जाता है दवा खाने के बाद। बहुत सारा गोली खाना पड़ता है भाई साहब। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहें। बाय बाय।